तमिलनाडु में लिग्नाइट कोयले के जो 4 टाइप हैं उनमें से लिग्नाइट वाला जो है ये तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और जम्मू कश्मीर में कोयले के लिए पूछा जाए आपसे क्वेश्चन तो कोयले का सबसे A1 क्वालिटी जो एंथ्रासाइट है ये पाई जाती है जम्मू कश्मीर। नमस्कार दोस्तों, आज टेस्ट सीरीज 7 का एक्सप्लेनेशन है। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से एक गुण संधि का उदाहरण नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन है कपिलेश्वर, दूसरा है हितोपदेश, तीसरा है द्वयोर्मी और चौथा है सख्यागमन। तो इसमें कपिलेश्वर, हितोपदेश और द्वयोर्मी इन तीनों में गुण संधि है, लेकिन चौथा ऑप्शन जो है संख्यागमन इसमें यण संधि है, इसलिए आंसर नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में, निम्न में से तद्भव शब्द का कौन सा नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे पहला है अमिया, दूसरा काज, तीसरा उत्साह, चौथा गांव। तो इसमें अमिया जो है ये तद्भव है, इसका तत्सम अमृत होता है। काज ये भी तद्भव है, इसका तत्सम कार्य होता है। उत्साह इसमें तत्सम है, जबकि आपसे पूछा गया है कि तद्भव नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा उत्साह, क्योंकि उत्साह का तद्भव क्या होता है उत्साह, उछाह, और गांव का तत्सम होता है ग्राम। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से अर्ध सरकारी शब्द की विशेषता नहीं है। तो इसमें देखें, अर्ध सरकारी पत्र सीधे संबंधित अधिकारी को दिए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। दूसरा, इनमें व्यक्तिगत भाषा शैली का प्रयोग वर्जित है, बल्कि ऐसा नहीं होता है। अर्ध सरकारी पत्रों में आप व्यक्तिगत भाषा शैली जैसे सगे संबंधी वाले होते हैं, जैसे तुम, या फिर जो संबंधी वाले भाषा शब्द होते हैं उनका प्रयोग आप कर सकते हैं, जैसे एक मित्रवत व्यवहार वाली भाषाएं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रसार भारती का ध्येय वाक्य क्या है। तो इसमें तीसरा आंसर सही है, ऑप्शन 3, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हंस का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो इसमें देखें, पहला ऑप्शन मराल, दूसरा मानसौक, तीसरा कलकंड और चौथा अरुण शिखा। तो तीनों शुरू के ऑप्शन जो हैं हंस के पर्यायवाची शब्द हैं, और चौथा अरुण शिखा यह मुर्गे का पर्यायवाची शब्द है, जैसे ताम्रचूड़ हो गया, अरुण शिखा हो गया, ये सब मुर्गे के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए, मछली पकड़ने वाली या बेचने वाली जाति के लिए एक शब्द। तो पहला इसमें जैसे मछुआरा, धारीधार, धीवर, धनक। तो इसमें धीवर आंसर सही है, तीसरा ऑप्शन सही है, मछली पकड़ने वाले के लिए या बेचने वाले के लिए धीवर शब्द का प्रयोग किया जाता है। 7वां क्वेश्चन, न्यायालय कोर्ट ने अपराधी की मुक्ति का ... क्या दिया। तो इसमें कोर्ट क्या देता है न्यायालय की मुक्ति के लिए, आदेश। 8वां क्वेश्चन देखें, निम्न में से एक गलत का चयन करें। तो पहला है विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग संबोधन सूचन शब्दों के बाद किया जाता है। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग संबोधन सूचक शब्दों के लिए बाद किया जाता है। तीसरा है सहचर शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। तो यही वाला आंसर है, क्योंकि गलत का चयन करना है, बल्कि आपको पता है कि सहचर शब्द जो होते हैं जैसे कपड़ा लत्ता, इसमें या जो योजक चिन्ह वाले शब्द होते हैं, जैसे पूरक शब्द जिनको बोला जाता है, जैसे भाई बहन, भाई बहन, या एक जैसे शब्द होते हैं जैसे भिन्न भिन्न, हाथ हाथ, उनके बीच में भी योजक चिन्ह प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सहचर शब्दों के बीच में योजक चिन्ह पूछा है, तो इसके लिए कपड़ा लत्ता इसमें भी प्रयोग किए जाते हैं। इनको जैसे एक शब्द अर्थ है, दूसरा निरर्थक होता है, लेकिन साथ में इसके प्रयोग होता है। मतलब सर ये कि लत्ता का मतलब कुछ नहीं है, हाँ, लत्ता का निरर्थक है, केवल शब्द बनाने के लिए। हाँ, केवल शब्द बनाने के लिए है कि लत्ता का प्रयोग कपड़ा के साथ हो। जैसे हम बोल देते रोटी वोटी, यानी कि रोटी के साथ वोटी, अब वोटी का अर्थ नहीं है लेकिन रोटी का है, तो वही होते हैं सहचर शब्द कि उसके साथ प्रयोग किए जा रहे हैं। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 9, राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं। तो इसमें देखें सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य।
तो आपको पता है कि सरल वाक्य में एक विधेय, एक क्रिया, एक ध्येय होना चाहिए, एक उद्देश्य। संयुक्त वाक्य में क्रिया के साथ या दो उपवाक्य को जोड़ने वाले शब्द होने चाहिए। तो इसमें देखें, राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, तो इसका दूसरा आंसर सही है, संयुक्त वाक्य। 10वां क्वेश्चन देखें, मुद्रण लिपि में फ़ॉन्ट कितने प्रकार के होते हैं? तो मुद्रण लिपि में फ़ॉन्ट 2 प्रकार के होते हैं। पहला ऑप्शन सही है इसका, जो कि पहला होता है यूनिकोड और एक होता है नॉन यूनिकोड। उसके अंदर जाके फिर अन्य भाग होते हैं, जैसे कि आप टाइपिंग फॉर्मेट को देखते हैं कि कुछ मंगल पे हैं, कुछ कुर्तिदेव में हैं, इस तरीके से। तो मंगल यूनिकोड फॉर्म में होता है। अगला है 11वां क्वेश्चन, मीन मेक करना मुहावरे का अर्थ। तो इसका दूसरा आंसर सही है, दूसरा ऑप्शन, व्यर्थ तर्क देना। 12वां क्वेश्चन देखें, शेखर जोशी की रचनाओं में से एक नहीं है। तो पहला है दाज्यू, दूसरा एक पेड़ की याद में, तीसरा गलता लोहा। तो इसमें तीनों शेखर जोशी की हैं, बल्कि चौथा जो है ऑप्शन, उगता सूरज की किरण, ये शैलेश मटियानी जी की है। अगला है 13वां क्वेश्चन, प्रथम हिंदी दैनिक पत्र कौन सा है? तो इसमें देखें, सुधावर्षण, दूसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि पहला उदंत मार्तंड ये साप्ताहिक था और भारत का हिंदी पहला पत्र उदंत मार्तंड है, जुगल किशोर द्वारा प्रकाशित किया जाता था ये। और सरस्वती, चौथा ऑप्शन देख लें, श्याम सुंदर दास जी हैं इसके संपादक पहले, और बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में आते हैं, और उन्हीं के समय में ये पत्रिका सबसे ज़्यादा ग्रोथ करती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा स्वर मात्रा रहित होता है? तो इसमें देखें, पहला अंग है, दूसरा अ, तो दूसरा अ इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 15, चित्राधार रचना किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद, इसका पहला ही ऑप्शन सही है, जयशंकर प्रसाद की चित्राधार है। बाकी इनकी अन्य रचनाएं जैसे आंसू, झरना, कामायनी, जयव्रत या समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सब इनकी रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद की। अगला है इसी के ऑप्शन देखें अन्य, जैसे महादेवी वर्मा, जैसे चलचित्र या स्मृति की रेखाएं, यामा, नीरजा, ये सभी इनकी हैं, महादेवी वर्मा की। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा ऑप्शन, तो इनकी जैसे कुटज हो गया, ये इनकी रचनाएं हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, या कुकुरमुत्ता। अगला है 16वां क्वेश्चन। 16वें क्वेश्चन में है, समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा नहीं है? तो इसमें 3 ऑप्शन है, और, या, इसलिए, पर। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है, पर। 17वां क्वेश्चन देखें, निम्न में से अरबी शब्द नहीं है। तो इसमें मुहावरा, मौसम, जुलूस, ये तीनों अरबी शब्द हैं। और चौथा ऑप्शन जो है आपके पास उज्बक, ये उज्बक जो है तुर्की शब्द है। अब ऐसे उज्बक का अर्थ बेवकूफ़ या लाटा ऐसे कह सकते हैं। अगला है 18वां क्वेश्चन, सर्प, मेघ और हिरण किसके अनेकार्थी शब्द हैं? तो ये पहला ही ऑप्शन इसमें सही है, सारंग। सारंग हरिण का पर्यायवाची शब्द है। बाकी सर्प, मेघ इनके अनेकार्थी शब्दों के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। 19वां क्वेश्चन देखें, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, प्रतीप अलंकार। क्योंकि पहला है जैसे अनुप्रास, तो अनुप्रास में क्या होता है अलंकार में कि वर्णों की आवृत्ति होनी चाहिए। अगला देखें 20वां क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के लिए किसे दिया गया है? तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, अनामिका। और इनकी जो रचना है टोकरी में दिगंत थेरी घाथा, जो कि 2014 में इन्होंने लिखा था, उसके लिए 2020 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। अगला है 21 क्वेश्चन, कत्यूरियों के समय प्रजा से बिष्टी बेगार कर कौन से अधिकारी वसूलते थे? तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है, भट्ट चार प्रचारक। क्योंकि रौतेला वर्ग चंदों के समय पर था, जो मंत्री पद होते थे रौतेला, और स्याणा जो चंदों के समय पर जो गांवों से कर वगैरह वसूलने का कार्य करते थे।
अगला है 22वां और बलास्ट, जो इसमें तीसरा ऑप्शन है बलाष्टीधिकारी, ये सैन्य अधिकारी होते थे। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए देखें, सोमचंद ने सर्वप्रथम कहाँ के राजा को पराजित किया? तो इसमें दोड़कोट के राजा रावत को पराजित किया था इन्होंने। पहला ऑप्शन इसका सही है। 23वां क्वेश्चन है, कृष्णचंद वंशीय शासक ने राजा हरिमल को पराजित करके सिरा क्षेत्र को अपने राज्य में मिला लिया। तो इनका रुद्रचंद, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। जबकि भारती चंद के ऊपर जो क्वेश्चन बनेगा, मिलाया तो इन्होंने भी था सिरा और सौर क्षेत्र को, लेकिन क्या इसमें एक नाम दिया गया है हरिमल, तो हरिमल को पराजित करके रुद्रचंद ने सिरा क्षेत्र को जीता था। बल्कि भारती चंद ने जब डेरा डाला था डोटी वाले एरिया के लिए 12 वर्ष तक, तो उस समय भी जीता था, लेकिन उसके बाद ये 100-150 साल फिर मल्लों के अधीन हो गया था, जब फिर हरिमल के टाइम पर रुद्रचंद ने इसे जीता था। और भारती चंद के समय एक जाति का उद्भव होता है उत्तराखंड में, जिसको नायक जाति कहा जाता है, जो सैनिकों की अवैध संतान के रूप में जाना जाता है। अगला है क्वेश्चन 24, अंतिम स्वतंत्र पंवार वंशीय शासक कौन हैं? तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, प्रद्युमन शाह। 25 वाला क्वेश्चन देखें, ढांटी विवाह किस जाति से संबंधित है या मान्य था? ये खस जाति से संबंधित है, दूसरा ऑप्शन इसका सही है। 26वां क्वेश्चन देखें, चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है 1860, और पहला ऑप्शन जो है 1869 में। तो इसमें पुष्प उद्यान के लिए इसे चुना गया था, मान्यता दी गई। और 1932 वाला तीसरा ऑप्शन है, तो चौबटिया उद्यान में फल और शोध संस्थान स्थापित किया गया था, उसी की शाखा के रूप में। अगला देखिए 27वां क्वेश्चन, वटक, वटक शब्द का अर्थ क्या होगा? तो आम बगीचा का क्या होता है? कुब्जाम्रक, जो कि ऋषिकेश का पुराना नाम था। दूसरा है केले का बगीचा, तो केला बगीचा का सही है वटक, वटक शब्द का अर्थ केला का बगीचा, दूसरा ऑप्शन सही है इसमें। 28वां क्वेश्चन देखें, पुरोधा, पुरोधा शब्द का अर्थ, आजकल आपने देखा होगा कि रोड पर सबसे ज़्यादा ये शब्द देखने को मिल रहा है आपको, तो इसका अर्थ सही है किसी क्षेत्र में अग्रणी, किसी एक क्षेत्र में अग्रणी व्यक्ति के लिए पुरोधा शब्द का प्रयोग किया जाएगा, यह जाता है। 29वां क्वेश्चन देखें, 29 नंबर का, भेषज विकास योजना की शुरुआत, तो इसमें 1972, 1980, 1982 और 1949। तो भेषज विकास योजना पूछे आपसे, तब उसमें 1949 सही है। भेषज विकास, भेषज विकास योजना 1972, सहकारिता विभाग द्वारा जड़ी बूटी संग्रह और 1980 द्वारा प्रत्येक जिले में भेषज इकाई की स्थापना। और 1982 में जड़ी बूटी को संरक्षित घोषित किया गया। जिसमें कि 114 जड़ी बूटियों को मतलब कि संरक्षण घोषित किया गया 114 को, और यूके में 500 जड़ी बूटियाँ पाई जाती है, जिसमें से कि 114 को संरक्षित घोषित किया 1982 के अंतर्गत। अगला है क्वेश्चन 30वां, निम्न में से, तो इसका सही आंसर ए वाला है 29 वाला। भेषज विकास योजना की शुरुआत 1949 में की गई थी, ऑप्शन ए। 30वां क्वेश्चन,
निम्न में से गलत का चयन करें। बांज का वैज्ञानिक नाम क्वेरेक्स ल्यूकोट्रिकोफोरा। दूसरा ऑप्शन है ब्राह्मी, इसका वैज्ञानिक नाम है सेंट्रेला एशियाटिका। और तीसरा ऑप्शन है पीपल बैगिलेनिस, तो यही गलत है। पीपल का रेलियोजियस होता है और ये बैगिलेनियस बरगद का है, तो पीपल वाला गलत है इसमें। बाकी बुरांस का आपको पता है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। 31 का देखें, तराई क्षेत्र में प्रथम व्यापारिक मेला की शुरुआत, ऑप्शन नंबर 2 सही है, 1802 में हुई है। 32वां क्वेश्चन देखें, धरासणा स्थान पर सरोजिनी नायडू के साथ उत्तराखंड से किसने धरना दिया था? तो इसका ऑप्शन दूसरा सही है, ज्योतिराम कांडपाल, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे कितने लोग गए थे, जैसे खड़ंग बहादुर, ज्योतिराम कांडपाल और भैरव दत्त, तो ये 3 लोग गए थे वहाँ पर गांधी जी के दांडी यात्रा में। लेकिन इनमें से ज्योतिराम कांडपाल, जो कि इनका पेशा था शिक्षक, और ये धरासणा पर सरोजिनी नायडू के साथ इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। और दांडी यात्रा कब से शुरू हुए तारीख, तो 12 अप्रैल 1930 से 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक, जिसमें से कि 24 दिन का है ये। और ठीक इसी दिन से 6 अप्रैल से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वहीं से स्टार्ट कर दिया। अगला है 33वां क्वेश्चन, ग्राम्य परियोजना उत्तराखंड के कितने जिलों में संचालित की जा रही है? तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, 7 जिलों में की जा रही है। और यह किस उस कार्य करती है? तो इसका विकेंद्रीकरण है टॉपिक। अगला है 34, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई है? तो नवंबर 1954 में हुई है, जो दार्जिलिंग वाला है। जब तक आपसे ये ना पूछा जाए कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, तो इसका आंसर तब देंगे आप 14 नवंबर 1965 उत्तरकाशी। तो आपसे पूछा गया दार्जिलिंग वाला, तो इसका आंसर सही है नवंबर 1954, और ये भारत का पहला है। 35 वाला देखें, कालिदास के मेघदूतम काव्य में निम्न में से किस स्थान का वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर है कनखल, दूसरा वाला। बल्कि जो पहला ऑप्शन है कण्वाश्रम, यह अभिज्ञान शाकुंतलम में वर्णित है, और दूसरा जो है कनखल सही है मेघदूतम। बाकी आपको पता होगा कि कालिदास चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम नवरत्नों में से एक थे, और कालिदास शैव धर्म के संप्रदाय से थे, शैव धर्म को मानते थे। अगला है 36वां क्वेश्चन, चूरा गीत का संबंध है? तो उपदेशात्मक गीत है, जो कि चूरा गीत भेड़ चरवाहे अपने बुजुर्ग जो भेड़ चरवाहे हैं वो युवक भेड़ चरवाहों को सीख देते हैं, तो ये उपदेशात्मक गीत है। अगला है 37 वाला क्वेश्चन, किस स्थान से नंदा देवी यात्रा में महिलाएं शामिल नहीं होती है? तो इसका तीसरा ऑप्शन है पातर नौचनिया। 38 वाला देखें क्वेश्चन नंबर, बदला विवाह प्रथा का संबंध किस जनजाति से है? तो थारू जनजाति से है बदला विवाह प्रथा का संबंध, कि अपनी बहन की शादी उसके यहाँ करना और उनकी बहन की शादी अपने से करना। अगला देखें केदार छाया, 39 वाला, केदार छाया हारुल और रैण रात लोकगीत हैं, जौनसारियों के ये लोकगीत हैं। और गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है जौनसारी, और उत्तराखंड का दूसरा, और उत्तराखंड का पहला थारू है, और कुमाऊं का पहला भी थारू ही है। 40वां क्वेश्चन देखें, गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना कब हुई है? तो इसका सही आंसर है 1958, बल्कि जो पहला ऑप्शन है 1939, इसमें KMU का है, और 1941 में गढ़वाल मंडल वालों का है। अगला है 41, सरकार ने पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया? तो इसका दूसरा आंसर सही है अप्रैल 2001। अगर आपसे पूछा जाता है कि पंचक्की पर या घराटों पर पहला कर लगाने के हिमायती कौन थे, तो विकेट थे। अगला है 42 क्वेश्चन, 42 नंबर का, तिलोट परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो तिलोट की वैसे फर्स्ट सेकंड फेज है ये, और ये है भागीरथी नदी पर। 43 वाला देखें, निम्न में से असंगत का चयन करें। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीफोन फैक्ट्री, ये नैनीताल सही है बिल्कुल। कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री रानीखेत सही है। लघु उद्योग सेवा संस्थान, ये वाला आंसर होगा, क्योंकि लघु उद्योग सेवा संस्थान रुद्रपुर नहीं बल्कि हल्द्वानी में है। और चौथा है वेवसीन कारखाना नैनीताल, ये सही है।
अगला देखिए 44 वाला, निम्न में से गलत का चयन करें। वन अधिनियम 1980, वन्य जीव अधिनियम 1973, हिंदू विधवा अधिनियम 1955 और पर्यावरण अधिनियम 1986। तो इसमें वन्य जीव अधिनियम ये गलत है, 1973 नहीं है, 1972 है। हाँ, 1973 में क्वेश्चन जब बनता है कि बाघ को संरक्षित कब किया गया, तो 1973 में, 1972 के अधिनियम के द्वारा। और बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया, तो 1956 में आया। अगला देखिए 45वां क्वेश्चन, रच भैंसी भाषा का प्रयोग किस क्षेत्र में किया गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, पूर्वी कुमाऊनी, तो इसमें देखें, और पश्चिमी कुमाऊनी, उत्तरी कुमाऊनी और दक्षिणी कुमाऊनी। तो आपको पता है कि उत्तराखंड के भाषाई सर्वेक्षण किन्होंने किया है, किन्होंने किया है, त्रिलोचन पांडे ने किया है, जो कि 4 भागों में बांटा है और 12 बोलियों में बांटा है, जिनमें से एक आपसे आज पूछी गई है रच भैंसी। तो ये दक्षिणी कुमाऊँ जो नैनीताल वाला क्षेत्र पड़ता है उसमें। पश्चिमी कुमाऊँ का कभी पूछा जाए तो फालदा कोटी, चौगरखियाँ, दनपुरिया, पछाई, ये मतलब 3-4 इंपॉर्टेंट कर लें इसमें। और पूर्वी कुमाऊँ में सौरियाली, अस्कोटी, सिराली। और बाकी उत्तरी कुमाऊँ में एक भाषा बोली जाती है, जोहारी। अगला है 46 वाला, तैमूर लंग ने उत्तराखंड में किस दर्रे से प्रवेश किया था। तो मोहन पास से किया था। 1398 में आपको बताया तैमूर लंग का आक्रमण होता है। और उत्तराखंड में तैमूर लंग के आक्रमण के समय पे कौन सा शासक था, तो उस समय पर ब्रह्मदेव शासक था, जो अत्याचारी जिसको कहा गया है। तो इसका सही आंसर है मोहन पास। बाकी ट्रेल पास आपको पता है कि बागेश्वर पिथौरागढ़ के उसमें है, बमौरी के लिए चमोली कह रहा हूँ, चंपावत में है, और दून द्वार तो आपको पता है देहरादून में है। अगला है 47 वाला, 10 मांडलिक राजाओं का उल्लेख किसके अभिलेख में किया है। तो इसके चारों ऑप्शन गलत टाइप हो रखे हैं, लेकिन इसका सही आंसर है कराचल देव। तो आप पेपर में सही कर लें, इसकी काउंटिंग नहीं होगी, और आप सही आंसर लिखेंगे भविष्य में कभी पूछा जाइए तो, कि 10 मांडलिक राजाओं का उल्लेख किस अभिलेख में किसके अभिलेख में मिलता है, तो आप कराचल देव आंसर करेंगे। अगला है 48 क्वेश्चन, उत्तराखंड के उच्च न्यायालय का डिजाइनर कौन थे। तो विलियम स्टीवन थे। और इसमें देखें तीसरा ऑप्शन है आरटी रेसेल, तो ये IIMA के थे। और लुसिन जो ये लुटियंस लिखा हुआ है चौथा ऑप्शन, ये आपको पता है कि दिल्ली जो है राष्ट्रपति भवन, उसके भी ये डिजाइनर थे। अगला है 49 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक चमोली जनपद में नहीं है, स्थित नहीं है। तो देखें दूनागिरी चमोली में है, कल्पानी ग्लेशियर चमोली में है, कल्पेश्वर ग्लेशियर ये भी मंदिर चमोली में है। और आपको पता है कि कल्पेश्वर महादेव मंदिर वर्ष भर खुला रहता है। तो इसका आंसर सही है चौथा, मैकिया तौली ग्लेशियर। और मैकिया तौली ग्लेशियर जो है आपका सही कहाँ पर स्थित है, वैसे बागेश्वर में है। तो आंसर नंबर 4 सही है। 50वां क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें देखें मेरा गांव मेरी सड़क योजना 2014 ये भी सही है, मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना 2014 ये भी सही है, जायका परियोजना 2014 ये भी सही है, सहकारिता किसान कल्याण योजना 2014 यही आंसर होगा, और ये गलत है। इसका सही आंसर 2014 नहीं बल्कि 2017 होना चाहिए था। तो प्रश्न के अनुसार चौथा आंसर सही है। 51 वाला देखें, किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका पहला आंसर सही है हैमिल्टन। ठीक है, किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक किसने लिखी है, हैमिल्टन ने। और दूसरा है GC फ्रेंच जो ऑप्शन है, इनकी एक पुस्तक लिख लीजिए आप, हिमालयन आर्ट। और दूसरे एक ऑप्शन है चौथे नंबर पे फोस्टर, तो इनकी भी एक पुस्तक लिख लीजिए, ए पैसेज ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था। तो देखें स्वतंत्र का मतलब हो गया कि बिल्कुल स्वेच्छाचारी, अपने नियम कानून लगा रहा है, किसी को टैक्स नहीं दे रहा है। आपने पढ़ा होगा कि सोमचंद या थोरचंद से पहले के जो शासक हैं उन्होंने कत्यूरियों के अधीन रह के शासन भी किया है, और ये लोग टैक्स दिया करते थे। तो दूसरा आंसर बिल्कुल सही है, थोहरचंद। पहला कुमाऊं का स्वतंत्र शासक कौन होगा, थोहरचंद। और वास्तविक संस्थापक भी होगा। और संस्थापक में पूछा जाए तो सोमचंद शिव का उपासक था। अगला देखें 53 क्वेश्चन, कुमाऊं का अर्लवाली किसे कहा जाता है। तो हर्षदेव जोशी को कहा जाता है कुमाऊं का अर्लवारिक।
और तीसरा ऑप्शन देखें इसमें है शिवदत्त जोशी, तो शिवदत्त जोशी को कुमाऊं का बैरम खां कहा जाता है। एक चौथा ऑप्शन में आपको मिला है हीरू देवबा, तो हीरू देवबा जो हैं उद्घोष चंद के सेनापति से। 54 वाला देखें क्वेश्चन, गोरखों के समय पहला भूमि बंदोबस्त किसके समय किया गया, तो इसमें सबसे पहला काजी थे कौन, जोगमल। और दूसरा है इसमें ऑप्शन भीमसेन थापा, तो भीमसेन थापा के लिए लिख लें कि जब ये बने थे यहाँ के नेतृत्वकर्ता तो इन्होंने विस्तारवादी थ्योरी पे ज़्यादा काम किया, प्लस रणजोर बहादुर जो चौथा ऑप्शन है ये नेपाल के शासक थे जिनके टाइम पर उत्तराखंड में गोरखों ने आक्रमण किया। 55 क्वेश्चन देखें, इल्बर्ट बिल विवाद के समर्थन की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है बुद्धि बल्लभ पंत। और इल्बर्ट बिल वैसे आया कब था, तो 9 फरवरी 1883 में रिपन के समय आया था। और आपको पता है रिपन के समय पर जैसे नियमित जनगणना 81 के टाइम से 10 की जनगणना जिसे कहा जाता है, और कंपनी एक्ट आया था कारखाना अधिनियम 81 रिपन के टाइम पे। ये प्रमुख है परीक्षा की दृष्टि से। अगला है 56 क्वेश्चन, नए वर्ष के आगमन पर लोहसर और सुरगैन त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर तीसरा है भोटिया जनजाति द्वारा। 57 क्वेश्चन देखें, 57 नंबर का, उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान में ई एंट्री शुल्क शुरू किया गया है, तो ये गंगोत्री उद्यान इसका सही आंसर है दूसरा वाला। और गंगोत्री उद्यान आपको पता है कि सबसे बड़ा उद्यान है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग उत्तराखंड का, और ये उत्तरकाशी में है। 58 वाला क्वेश्चन देखें, भुआली टीवी शो संस्थान, तो इसका सही आंसर है 1912 तीसरा नंबर, और नैनीताल में है ये। 59 का देखें, हस्तलिखित पत्रिका सुधाकर के लेखक कौन हैं, तो इसका सही आंसर है इला चंद जोशी। 60वां देखें, कुमाऊं भावर खेतीहर न्यास निधि कल्टीवेटर ट्रस्ट फंड का गठन कब किया गया है, तो ये 1906 में सही आंसर है इसका, और ऑप्शन नंबर दूसरा है ये। 61 का लिए देखें, G7 राष्ट्रों का 47वां सम्मेलन 2021 कहाँ संपन्न किया गया था, तो कार्बिस बे में किया गया था, जो कि यूके का एक शहर है कार्बिस बे, वहाँ पर। और आपको पता है G7 में भारत नहीं है, इसके जो G7 के देश हैं वो लिखें, जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए और कनाडा। 62वां क्वेश्चन देखें, मानवता के लिए पहला ग्लूबेकियन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया, तो इसका सही आंसर दूसरा है ग्रेटा थुनबर्ग। 63 क्वेश्चन देखें, 63 नंबर का, देश की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र शुरू किया गया है, इसका सही आंसर पहला वाला ही है केरल। 64वां देखें 64 का, 6 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने किस नए मंत्रालय का गठन किया, तो इसका सही आंसर है सहकारिता, जिसके पहले मंत्री बने हैं अमित शाह। अभी हाल में ये 2021 में नया मंत्रालय बना। 65 वाला देखें, 65 नंबर का क्वेश्चन, मई 2021 में भारत के कई राज्यों में भीषण तबाही मचाने वाले चक्रवात का नाम क्या था, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है ताऊते, जो गुजरात होते हुए राजस्थान वगैरह इधर सब जगह तबाही मचा चुका है ये, और मई में आया था ये ताऊते, तीसरा ऑप्शन। 66वां क्वेश्चन देखें, 66 वाला, हर घर जल योजना की शुभारंभ कहाँ हुआ, तो ये चौथा ऑप्शन सही है गोवा में। 67 नंबर का क्वेश्चन देखें, मौर्य साम्राज्य में तांबे के बने छोटे सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है काकड़ी। काकड़ी सबसे छोटा सिक्का था, जबकि इसमें चौथा ऑप्शन है मासक, तो मासक भी तांबे के बने होते थे लेकिन वह काकड़ी से बड़े मूल्य के होते थे। करसापण आपको पता है रजत मुद्राएं थी, ये रूपक वगैरह स्वर्ण थी। अगला देखें 68 नंबर का क्वेश्चन, गुजर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन थे, तो पहला आंसर नागभट्ट प्रथम है और दूसरा हरिश्चंद्र। तो कई लोगों ने इसको बोला नागभट्ट, लेकिन नागभट्ट नहीं है। देखें हरिचंद, अगर संस्थापक पूछे तो हरिचंद, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछे तो नागभट्ट प्रथम, क्योंकि छोटी बुकों में हरिचंद का उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन आप डिटेल पढ़ेंगे तो आपको हरिचंद मिल जाएगा। तो गुजर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है, सही आंसर बिल्कुल हरिचंद। वास्तविक पूछा जाए तब आप बोलेंगे नागभट्ट प्रथम। अगला देखें 69 नंबर का क्वेश्चन 69 वाला,
सर्वप्रथम कागज़ का प्रयोग भारत में किसके द्वारा किया गया था? तो इसका पहला ऑप्शन सही है, मुसलमानों द्वारा किया गया था। और दूसरा ऑप्शन जो है पुर्तगालियों द्वारा, तो पुर्तगालियों द्वारा छापा खाने का प्रयोग किया गया था। तंबाकू का प्रयोग पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। ये सब आप लिख सकते हैं। अगला देखें 70 नंबर का क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक। तो इसके सही आंसर है तीसरे नंबर का आर.सी. दत्त। पहला जो दादा भाई नौरोजी पुस्तक, दादा भाई नौरोजी है जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया कहा जाता है, इन्होंने लिखी है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया। और दूसरा कार्ल मार्क्स है, इन्होंने दास कैपिटल लिखी है। चौथा ऑप्शन है अमर्त्य सेन, इनको 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला देखें 71 वाला क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच कमीशन को कहा जाता है। पहला ऑप्शन ही सही है। इसके जो चारों ऑप्शन हैं आपके पास, उनके सन लिख लें, क्योंकि और ये चारों जो आयोग हैं इनका संबंध शिक्षा से है। जैसे पहला है वुड डिस्पैच कमीशन, ये 1854 में आया था। और दूसरा ऑप्शन है हंटर कमीशन, 1882 में आया था, ये भी शिक्षा से संबंधित है। तीसरा है सैंडलर कमीशन, ये 1917 में आया था। और चौथा है सर्जेंट कमीशन, 1944 में आया था। और इसमें आप विशेष एक ध्यान देंगे कि हंटर कमीशन 2 है, एक शिक्षा से संबंधित है, एक जलियांवाला हत्याकांड के जांच कमेटी के रूप में प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। अगला है 72, निम्न में से गलत का चयन करें। तो पहला ऑप्शन देखें, नवजीवन गांधी जी द्वारा लिखी गई है, सही है बिल्कुल। अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम की है, ये भी सही है। कॉमरेड मोहम्मद अली जिन्ना, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन नेशनल हेराल्ड मोतीलाल नेहरू, यही आंसर होगा क्योंकि ये गलत है। नेशनल हेराल्ड जे.एल. नेहरू द्वारा संपादकत्व में चलते, मतलब इन्होंने पत्रिकाएं लिखी है। ये सब पत्रिका पे क्वेश्चन था। अगला 73 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? तो देखें पहली कौन सा है, गल्फ स्ट्रीम, दूसरी ब्राज़ील, तीसरी ओएससीओ, चौथा किनारी। तो इसमें तीसरा आंसर सही होगा, ओएससीओ। ओएससीओ जो है जापान की जलधारा है, बाकी गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ील और किनारी ये सब अटलांटिक महासागरीय धारा है, जिसमें से ब्राज़ील और किनारी ठंडी जलधारा है और गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। 74 वाला देखें, भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन के आधार पे चौथा वाला वैसे सही है बिल्कुल, क्योंकि तमिलनाडु में लिग्नाइट, कोयले के जो 4 टाइप हैं उनमें से लिग्नाइट वाला जो है ये तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और जम्मू कश्मीर में कोयले के लिए पूछा जाए आपसे क्वेश्चन, तो कोयले का सबसे A1 क्वालिटी जो एंथ्रासाइट है ये पाई जाती है जम्मू कश्मीर। अगला देखें, डोलड्रम कटिबंधीय क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो डोलड्रम का जो सही आंसर है भूमध्य रेखा पर, क्योंकि आपको पता है कि जो डोलड्रम क्षेत्र होता है ये पृथ्वी के 0 डिग्री के या भूमध्य रेखा के 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नॉर्थ साउथ जो एरिया पड़ेगा, ये इसी को डोलड्रम क्षेत्र बोला जाता है। यहाँ पे दिन रात 12 घंटे के होते हैं। रोज़ गड़गड़ाहट के साथ बादल की गर्जन, तड़तड़ाहट के साथ बिजली चमकना या फिर बारिश का आना, यहाँ रोज़ के दिन ही ये लगा रहता है। और उस कटिबंधीय क्षेत्र इसे बोला जाता है, डोलड्रम क्षेत्र भी इसे बोला जाता है। और जो उस कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं वहाँ पे जैव विविधता अधिक पाई जाती है उन देशों में, और रबड़ वाली खेती के लिए भी ज़्यादा उपयोगी हैं ये दशाएं। अगला है आपका 76 वाला जो क्वेश्चन है, भारत का प्रथम जैव रिजर्व की स्थापना कहाँ की गई है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, नीलगिरी। और नीलगिरी 1986 में स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 नंदा देवी 1988 में स्थापना की गई थी। और काजीरंगा आपको पता है कहाँ पर है, आसाम में। बाकी नीलगिरी देखें, ये पश्चिमी पूर्वी घाट का मिलन केंद्र है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। और नीलगिरी जो एरिया है वो मतलब कि जो जैव रिजर्व है ये 3 क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में। नीलगिरी पे जो सबसे प्रसिद्ध जनजाति रहती है टोडा जनजाति, जो भैंस पालन का कार्य अधिक करती है। अगला देखें 77, निम्नलिखित नदियों में से भारत में तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो ऑप्शन अकॉर्डिंग और वैसे भी गंगा ही है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, गंगा। तलछट मतलब कि
मिट्टी का कटाव या जहाँ से गुजर रही हैं वहाँ से तल कर कटिंग करके लास्ट में पहुँचाना। अगला देखें 78 क्वेश्चन, IMF की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। और बाकी IMF के बूट सम्मेलन 1944 के तहत किया गया था और इसका 186वां देश कोसोवा है और 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं 2021 में डोमिनिक स्टॉज हैं। अगला है 79वां क्वेश्चन, भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? तो 1957, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 80 देखें, 80 नंबर का, विजय केलकर समिति का संबंध किससे है? तो इसमें कर टैक्स सुधारों से है विजय केलकर समिति का संबंध। 81 क्वेश्चन देखें, MS वर्ड वाला जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए तो देखें 81 का पहला सही है, शिफ्ट के साथ F5 को प्रेस करेंगे तो आप MS वर्ड में जहां पर आपने अंतिम समय में कार्य किया था और उसके बाद कुछ और कार्य कर रहे थे तो आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां पे आप अंतिम समय में कार्य कर रहे थे। अगला है 82, ये भी कंप्यूटर का है कि वर्ड प्रोसेसिंग में तीसरे पैराग्राफ को पाँचवें में रिप्लेस करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प है ऑप्शन ए, कट एवं पेस्ट। 83 वाला देखें क्वेश्चन, MS एक्सेल में कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके आप चार्ट बना सकते हैं? तो F11 MS एक्सेल में प्रयोग करके आप चार्ट मेनू खोल सकते हैं। अगला है 84, URL की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर दूसरा है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 85 वाला क्वेश्चन देखें, फ्लैग रजिस्टर कितने बिट का होता है? तो इसका पहला ऑप्शन सही है, वो पहला कह रहा हूँ, दूसरा ऑप्शन सही है, 1 बिट का, 1 बिट फ्लैग रजिस्टर। 86 वाला क्वेश्चन देखें, अब रीजनिंग का हो गया, इसके सीधा आप आंसर देखें। 86 का पहला ऑप्शन सही है। 87 का देखें, चौथा ऑप्शन सही है। 88 का तीसरा ऑप्शन सही है। 89 का ये पासा के क्वेश्चन है, इसमें 89 वाला, इसमें देख लें आप, जैसे पासे की 3 आकृतियां दर्शाई गई है। पहले पासे में ऊपर 3 है, लेफ्ट में 6 और राइट में 2, और दूसरे पासे में लेफ्ट में 5 और ऊपर की तरफ 3 और राइट में 6। तीसरे पासे में ऊपर 4, लेफ्ट में 5 और राइट में 3। तो इसमें आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 2 के विपरीत क्या होगा? तो आप देखें इनमें से कोई भी ऐसा चयन करें जिसमें एक कॉमन आ रहा हो, जैसे थर्ड और फर्स्ट, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, 2 एक ही कॉमन है, बाकी में तो 2 है। तो इसमें देख सकते हैं आप कि 3 से क्लॉकवाइज चलें तो इसमें 3 लिखें, फिर क्लॉकवाइज 2, फिर 6। आप दोनों तरफ से भी सॉल्व कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, जैसे आपकी इच्छा हो। फिर इसमें देखें 3 के नीचे 3 लिखें और इसे भी क्लॉकवाइज चलें तो इसमें 3 के बाद क्या आएगा 5 और 5 के बाद 4। आपको पता है पासे में सिर्फ 6 नंबर होते हैं, तो अब जो नंबर एब्सेंट है उसको इसमें कहीं पर भी लिख दें तो 1 आ जाएगा, 1 एब्सेंट है। तो इसमें 3 का अपोजिट 1, 2 के विपरीत 5 और 6 के विपरीत 4। तो इसमें क्या आएगा 2 के विपरीत 5। और ऑप्शन नंबर कौन सा होगा फिर? तीसरा आंसर सही है 5। 90 वाला क्वेश्चन देखें, इसका सही आंसर है मंगल। ये कैलेंडर का सवाल है। और 91 वाला क्वेश्चन देखें, इसका सही आंसर है पहला, 13 आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। 92 वाला देखें, ये कथन निष्कर्ष से है क्वेश्चन, इसका चौथा आंसर सही है। 93 वाला देखें क्वेश्चन 93 का, इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा चिन्ह प्रयोग होगा? तो इस पूरी समीकरण को हल करने के आपको पता है बोर्ड मार्क्स के अनुसार सॉल्व कर सकते हैं आप। तो तीसरा ऑप्शन सही है, गुणा का चिन्ह आएगा। 94 वाला ऑप्शन क्वेश्चन देखिए, मन्नू भंडारी का जन्म किस वर्ष हुआ है? तो 1931 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। 95 का क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन देखें, इसका सही आंसर है दूसरे वाला 14।
96 वाले का देखें, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त के पद निम्नलिखित में से किस पर आधारित हैं। तो पिछले वाले पेपर के समय आपको बताया गया था डिटेल में कि आर्मबुड्समैन का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, कौन से और कब हमारे यहाँ लागू किया गया है, इस तरह। तो इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। स्कैंडिनेविया कंट्री, तो इसमें 3 आते हैं। स्कैंडिनेविया कंट्री में पहला नॉर्वे, दूसरा स्वीडन, तीसरा डेनमार्क। और 1809 में संवैधानिक मान्यता आर्मबुड्समैन को मिली थी, कहाँ? स्वीडन में। और हमारे यहाँ पे 1800 कह रहा हूँ, पहला जो प्रशासनिक आयोग था उन्होंने इसकी सिफारिश की थी 1963 में, और 1968 में पहला बिल ये पेश किया गया था लोकसभा में कि हमारे यहाँ पे बनना चाहिए आर्मबुड्समैन या लोकपाल जो है। अगला देखें 97 लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय किससे है। तो ऑप्शन नंबर 4 स्थानीय सरकार से है। अगला 98 क्वेश्चन देखें, पंचायती राज व्यवस्था में कौन सी समिति इसका संबंध नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, VKRV राव समिति। जबकि आपको पता है VKRV की जगह क्या GVR समिति, राव समिति होना चाहिए था। इसमें नाम में सिर्फ कंफ्यूज किया गया है। बाकी सन्नाथम समिति, BR मेहता समिति और अशोक मेहता समिति, ये तीनों पंचायती राज से है। जबकि अशोक मेहता समिति ने 2 चरण के लिए बोला गया था, और जो भी ये BR मेहता वाला है ये अभी चल रही है। और आपको पता है इसमें 3 कॉन्सेप्ट दिए गए हैं जो कि ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पे कार्य कर रही हैं। 99 वाला देखें, भारत में संविधान के कौन से अनुच्छेद में पिछड़ा वर्ग शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका सही आंसर है दूसरे वाला 16 का 4, जो कि पिछड़े वर्ग की नियुक्ति से, आरक्षण से संबंधित है कि नियुक्ति में आरक्षण पिछड़े वर्ग के लिए। बाकी इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है 15 का चौथा, इसमें राज्यों के लिए SC ST या सामान्य के लिए अलग प्रावधान दिया गया है नियुक्ति संबंधी उसमें। और 17-4 अस्पृश्यता के सभी निषेध किए गए हैं। और 23 वाले में आपको पता है क्या, 23 वाले में बाल संरक्षण वाला टॉपिक। 100वां क्वेश्चन लास्ट का आज अंतिम क्वेश्चन है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन सही है, छाता विधान। ठीक है, आज का सॉल्यूशन यहीं समाप्त हुआ। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो उसको डिटेल हो, मतलब 1 लाइनर बुक से ना हो, क्योंकि 1 लाइनर में मिस हो सकता है। लेकिन उसकी किसी कहानी या किसी कॉन्सेप्ट पे हो तो उसका फ़ोटो खींच के आप सेंड करें कि ये वाला क्वेश्चन गलत है, तो उसको फिर देख लिया जाएगा। वैसे पूरा 100% ये 1-2 बार चेक करके ही बताया जाता है, लेकिन फिर भी मानो व्यक्ति चेक कर रहे हैं तो कुछ कमियां भी हो सकती हैं। तो आप इसको एक मतलब फ़ोटो खींच के आप उस टॉपिक के सब्जेक्ट को भेज सकते हैं। ठीक है।